लोगों के घरों में लगी आग को बुझाने और मुश्किल में हर पल तैयार रहने वाला बिहार अग्निशमन विभाग खुद बदहाल है और सीमित और बदहाल संसाधनों के सहारे विभाग के सामने आग की घटनाओं से निपटने की चुनौती है। दूसरों के घरों की आग को बुझाने वाले आज खुद पेट की आग में झुलस रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। आग आपके आशियाने में लगी हो या फिर आपके संस्थान में, या फिर आपकी झोपड़ियां आग में झुलस रही हो, या फिर हो कोई भी हादसा, बिहार का अग्निशमन दस्ता हमेशा आपकी सेवा के लिए तत्पर है। लेकिन दूसरी तरफ उसी विभाग के कर्मचारी पेट की आग के सामने विवश हैं। मुफलिसी से जूझ रहे बिहार अग्निशमन विभाग पर ताले पड़ने का खतरा मंडरा रहा है। 4 महीने से बिना वेतन के कर्मचारी दे रहे हैं सेवा। कर्ज लेकर दिन गुजारने को मजबूर है फायर कर्मी। दमकल गाड़ियों के मेंटेनेंस के लिए भी पैसा नहीं। पैसे के अभाव में कई गाड़ियां पड़ी ठप। जी हां, ये वैसी सच्चाई है जिसे जानकर या सुनकर किसी के भी होश फाख्ता हो जाए। हालात ये है कि पेट्रोल टंकी वालों ने भी गाड़ियों में तेल भरना बंद कर दिया है। बिगड़े हालात को लेकर कर्मचारियों ने कई बार गुहार भी लगाई है, लेकिन हालात जस के तस हैं। 1 भी रुपया नहीं है, वेतन भी नहीं निकल रहा है और वेतन हम अपने बाल बच्चा के लिए के खाने पीने के दे, पढ़ाई लिखाई में दे, डेरा में दे, बर बीमारी में दे, कि हम गाड़ी को ईंधन तो पैसा भराने के लिए हम अपने पैंचा ले करके प्रभारी लोग पैसे भरा करके जनहित में विभाग फायर सर्विस को इज्जत खाली बचा रहे हैं। कर्मचारियों की माने तो विभाग का ये दुर्दिन तब से शुरू हुआ है जब से अग्निशमन विभाग को होमगार्ड के साथ मिला दिया गया। वेतन जहां पहले पटना स्थित मुख्यालय से जारी होता था, वहीं अब जिलों से इसकी निकासी की व्यवस्था की गई। जिला समदेष्टा गिर रक्षा वाहिनी के ही वीडियो बनाया गया है, जिसके चलते कि बिहार के हर जिले में वेतन अभी तक निकासी नहीं हो पाया है। अग्निशमन विभाग की बदहाली की कहानी कई जिलों में समान है। लखीसराय जिले में भी फायर कर्मी खंडहर बने कमरे में रहने को मजबूर हैं। यहाँ तो विभाग को पानी भरने के लिए भी कई किलोमीटर का फासला तय करना पड़ता है। के लिए दिक्कत है, ताकि हमारा अपना जमीन है, इसलिए बोरिंग यहाँ हो नहीं सकता। तो 1 किलोमीटर दूर है PhD का बोरिंग है, जिससे पानी हाईटेंट से लिया जाता है। लखीसराय की तरह ही अरवल का भी हाल है। यहाँ गाड़ियाँ तो 5 है, पर पैसे के अभाव में सिर्फ 3 ही चलने के काबिल हैं। 3 गाड़ी ठीक है, 2 गाड़ी के पंप खराब है। बिहार सरकार रोज समीक्षा कर रही है, रोज नई घोषणाएं भी हो रही है, पर अग्निशमन विभाग की बदहाली देखने वाला कोई नहीं। अगर चीजें ऐसी ही रहीं तो वो दिन दूर नहीं जब बिहार की फायर ब्रिगेड की सेवा पूरी तरह ठप पड़ जाए। पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। चलिए, व्यवस्थाएं ठप हैं और जो सामान दिए गए हैं वो भी काम नहीं कर रहे हैं, और ऐसे में विभाग कैसे चल रहा है, अभी तक चल रहा था, लेकिन इस रिपोर्ट के दिखाने के बाद शायद इसमें कुछ तब्दीली आए और रिपोर्ट से कुछ अच्छी तस्वीरें सामने आनी चाहिए, क्योंकि अधिकारी अभी हमें भी आश्वासन दे रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम इसकी जांच करा लेते हैं। रवि एस नारायण हमारे साथ हैं, सीधे जुड़ते हैं। रवि, जो रिपोर्ट आपने बनाई है और इस रिपोर्ट पर ज़्यादा कुछ कहने के लिए बचता नहीं है, क्योंकि हर तरफ जो बद इंतजामी दिखती है वो सवाल के घेरे में है, पूरी व्यवस्था ही सवाल के घेरे में है। और ऐसे में जो आश्वासन इस बार घुट्टी हमें पिलाई गई है जन्म घुट्टी की तरह, क्या लगता है उससे विकास होगा, कुछ अच्छा नयापन दिखेगा इसमें? देखिए विवेक, हम लोग भी ये आशा कर सकते हैं कि जो फिर से वादे किए गए हैं उन वादों पे जो है विभाग अमल करे। अगर नहीं अमल करता है तो पूरी जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी तरह से ठप हो जाएंगी। और जिस ढंग से व्यवस्था अभी चल रही है वो बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक है। जो हम अपने रिपोर्ट में हमने दर्शकों को ये बताई है कि देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बिहार भर में विवेक 107 जो है वो फायर स्टेशन है और लगभग 1100 से ज़्यादा जो है उसमें कर्मचारी काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे दावा किया जाता है कि सब कुछ जो है यहाँ पे संसाधन दिए गए हैं, लेकिन उन संसाधनों का क्या मतलब है कि जब 4-4, 5-5 महीने से वेतन नहीं मिल रहा हो। और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पे अगर कहीं से कॉल आता हो
और पता चलता है कि जल्दी में अगर जाना हो तो लोग चंदे करने पड़े फायर में काम करने वाले लोगों को, और चंदे करके अगर तेल भराए और उसके बाद में जा करके कहीं पे पहुंचे तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा हादसा हो सकता है। सबसे बड़ा सवाल है कि देखिए पिछले साल जो है वो विभाग के द्वारा एक इसमें संसाधनों को बढ़िया करने के लिए ये भी निर्णय लिए गए थे विवेक की जो छोटे छोटे जो गाड़ियां हैं, स्मार्ट गाड़ियां कहते हैं, जो 4 पहिया वाहने हैं जो फायर की तरह यूज की जाएगी और उसमें लगभग 100 से ज़्यादा गाड़ियां खरीदी गई। उसका उद्देश्य यही था कि छोटे छोटे जगहों पे जहां बड़ी गाड़ियां नहीं जाती हैं वहां तक पहुंचे और पहुंच करके वो जल्दी से जल्दी काम करें। लेकिन आप संसाधन जुटा लें, सब कुछ कर लें, लेकिन व्यवस्थाएं अगर ऐसी रही कि वेतन नहीं मिलेगा, मेंटेनेंस के लिए पैसे नहीं निकलेंगे, तो ये सवाल खड़ा करता है। लेकिन सबसे बड़ा बात है कि ऐसा नहीं है कि बिहार में पैसे देने के लिए फंड नहीं है या कोई फाइनेंशियल बॉडी क्राइसिस हो गई है, ऐसा भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो है अगर कह लें कि जो तकनीकी इन लोगों की जो गड़बड़ियां हैं, डिसीजन लेने के लिए जो तरीके हैं, उसका खामियाजा जो है वो पूरा विभाग भुगत रहा है। पहले जो है वो फायर स्टेशन से सीधा जो है बिहार भर के वेतन दिया जाता था, किसी भी फंड में किसी भी पैसे की जरूरत है तो भेज दिया जाता था। लेकिन पिछले साल होमगार्ड के साथ जब से इसको टैग किया गया है ये दोनों विभाग को, फायर सर्विस को, तो उसके बाद हर एक जिले को अलग अलग दिया गया है कि वहां पे जाकर के जिला से पैसा जो है ठीक है। ये आश्वासन इन्होंने दिया है रवि, कैसे ठीक करेंगे कुछ बताया इन्होंने कि क्या इनका प्लान है, किस तरह से ठीक करेंगे, सॉफ्टवेयर में क्या चेंजेस लाएंगे, और जो आपने कहा कि किस तरह से एक दूसरे को जो जोड़ा गया है उससे कहीं कहीं दिक्कतें आ रही हैं, तो टेक्निकल जो फॉल्ट है वो कब तक सुधारेंगे, कोई डेडलाइन दी है आपको? देखिए कल जब खबर चली तो फायर अग्निशमन विभाग के जो डीआईजी हैं उन्होंने खुद संज्ञान लिया है और संज्ञान लेते हुए ये आश्वासन जरूर दिया है कि ये जो तकनीकी जो खामियां हैं उसको जल्द दूर कर ली जाएंगी और संभवतः हम लोग जो आशा कर सकते हैं, उन्होंने वादा किया कि अगले महीने से ये चीज़ें ठीक हो जानी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है विवेक कि देखिए पिछले जो विभाग, दोनों विभाग एक साथ मर्ज नहीं हुआ था तो व्यवस्थाएं ठीक चल रही थी, सारी चीज़ें ठीक हो रही थी। लेकिन अगर नई व्यवस्था की जाती है सहूलियत के लिए और वो परेशानी बढ़ाने वाला है तो उसे तुरंत ठीक किया जाना चाहिए। लेकिन डीआईजी साहब जो है वो उन्होंने आश्वासन दिया है और ये माना जाना चाहिए कि व्यवस्थाएं जल्दी ठीक हो जाए। अगर नहीं ठीक होती हैं तो स्थिति और बद से बदतर हो जाएगी। चलिए, स्थिति बद से बदतर होगी और रवि एक और रिपोर्ट बनाने के लिए बेबस होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रवि हमसे बातचीत करने के लिए। तो फिलहाल ये रिपोर्ट आपने देखी और इस रिपोर्ट के बाद 3 महीने बाद जब गर्मी शुरू होगी तो सबकी निगाहें उस तरफ होंगी कि कहीं कोई व्यवस्था है या कि नहीं, जहां कहीं आग लग जाए तो उसे बुझाने के लिए कोई व्यवस्था है या नहीं। अब ऐसे में जब 4 महीने से वेतन लंबित है और कब तक ये ठीक होता है, इस पर अगली रिपोर्ट का इंतजार कीजिए। अच्छी रिपोर्ट बनेगी तो उसे सामने हम जरूर रखेंगे।